रुक जाए अभी। अच्छा, मुझे आपको पता नहीं है, इससे हमें परवाह नहीं है। आपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया था। लास्ट भाई मेरा आर्ग्यूमेंट आपसे भी है ना, आपने क्रिश्चियनिटी को क्यों पसंद करा? मुझे कोई खूबी बताए क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ है तो। मैंने बता इज दिया इट क्लियर? भाई बता दिया क्रिश्चियनिटी में खूबी बताए ना भाई आप। मेरी मर्जी है सबसे इम्पोर्टेंटली। आपने पूछा क्यों, मैंने कहा मेरी मर्जी। भाई आप मैंने जवाब आपसे मेरी यार मर्जी नहीं। ओवरराइट मत किया करें मेरी बात को, मुझे आपको बैक स्टेज करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी जब बात हो रही है आप ओवरराइट करें। मेरे इस वक्त तक एक भी सेंटेंस आपने पूरा नहीं होने दिया एंड यू आर ओवरराइटिंग मी। अगर आपके पास लैग है तो आपको सब्र करके जवाब देना पड़ेगा। नंबर 1, आपने मुझसे पूछा मैंने क्यों एक्सेप्ट किया, मैंने कहा मेरी मर्जी। आपसे सेम सवाल किया गया, आपने कहा क्योंकि इस्लाम में पर्दा है। आपका इस्लाम का मर्दों की नजर का पर्दा मैंने साबित कर दिया कि झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उमर बिन अल खिताब की इस हरकत की वजह से जब उसने सऊदा को, मोहम्मद की बीवी को, भरे बाजार में छेड़ा, आवाज कसी, उसकी वजह से औरतों के ऊपर हिजाब की आयत आ गई। ये मैंने आपको साबित कर दिया, ठीक है। अब आप भी कहते हैं कि मैंने इस्लाम इसलिए एक्सेप्ट किया कि मेरी चलता हूं आपके साथ। नहीं, कोई और हुज्जत है तो वो दे दे, मैं उस पर चल जाता हूँ, वरना आप भी कहते हैं मेरी मर्जी। मैं बात खत्म कर लेता हूँ आपसे। भाई आप एक काम करें ना, मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं अगले हफ्ते आपके पास आऊंगा और आपके सारे सवाल लेके आप सवाल दे दीजिए, जवाब मैं अगले हफ्ते आपको दूंगा सवाल नहीं पूरे है मेरे रेफरेंस के पास, साथ। जवाब है। एक सेकंड, आपको किसने कहा मेरे पास सवाल है? किस पागल के नहीं बच्चे ने कहा मेरे पास सवाल है? मुझे नहीं पता इसका किस पागल के बच्चे ने वो कहा भाई, लेकिन इंतहाई कुत्ती का माँ का बच्चा होगा जिसने कहा होगा मेरे पास सवाल है। भाई मेरे पास तो जवाब है। तो मेरे मेरा भी इस्लाम तो में तो मेरा हर सवाल ये है, तुमने चीज, हाँ, क्रिश्चियनिटी को इस्लाम में क्यों हर एक्सेप्ट चीज। करा? मेरे को ये सुने, बताओ। मेरा इस्लाम में सवाल ये है, तुमने क्रिश्चियनिटी को इस्लाम, क्यों मैंने उसका जवाब दे दी है। बार बार पूछते जा रहे हो, मेरी मर्जी। नाउ, इस्लाम में कोई भी चीज जो आपको लगती है, जो आपके स्कॉलर्स ने आपको बताई है, वो झूठ बताई है। मेरा चैलेंज है आपको, मेरे सामने रखे, मैं आपको दिखाता हूं कि असल में लिखा गया हुआ है। आपके स्कॉलर ने जो आपको बताया वो झूठ बताया, 110% झूठ बताया है। आप मुझे कोई सा भी आर्ग्यूमेंट दे दें इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एक झूठ है और कुछ नहीं है। आपको इस्लाम की एबीसीडी नहीं पता, दूसरे धर्मों का, दूसरे आइडियोलॉजी का आपको अंब का पता होना है। अपनी तो पढ़ी नहीं तुमने, अपनी तुम स्कॉलर से लेते हो, तो दूसरे का यहाँ पे पता करके आपको क्या अंब फायदा होना है? सो डोंट आस्क मी जब तक आप अपने इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते, वरना इस्लाम छोड़ दें और आगे मुझसे बात कर लें। जी, तो आप मुझे क्रिश्चियनिटी में ना बता दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। क्यों? बताइए क्या मैंने खूबी है इसमें? आपका नहीं ख्याल इसमें है क्या कि खूबी है, मुझे ये हाँ, जानना है इसमें क्या खूबी है। आपके पास जवाब है ना, जी जवाब दीजिए बताने ना लगा बेटा, हूँ, बताने लगा इसमें हूँ। क्या चुप खूबी है? करेंगे, चुप करेंगे। हाँ जी जी बोलिए। आप जैसा बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, गवार और आपको कोई गधा हक नहीं है शख्स किसी। मुझे चाहिए ही नहीं क्रिश्चियनिटी के अंदर। क्रिश्चियनिटी उन लोगों के लिए है जिनके पास दिमाग है, सोचने समझने की सलाहियत है। जब आप जैसा बंदा है, आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए बैठा हूँ? मुझे वहां पे जन्नत मिल जानी है लोगों को क्रिश्चियन बना के, या मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल सवाब, जाने हैं? एक्स्ट्रा सवाब। कौन सा एक्स्ट्रा सवाब भाई? कोई सवाब गेम ही नहीं है भाई। मुझे एक बंदे को क्रिश्चियन कर लूं या 100 बंदों को क्रिश्चियन कर लूं, मुझे ना तो रुपया मिलना है, ना पैसा मिलना है, ना जन्नत में जगह। इनमें से कोई अच्छा चीज मेरे भी को एडम, ये इनकी रीजनिंग समझ में ही नहीं आई कि तुम क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करे, कोई हिंदुइज्म एक्सेप्ट करे, उससे इस्लाम कैसे सही हो जाता है? तुम यहाँ इस्लाम को साबित करने आते हो। नहीं नहीं What नहीं do you नहीं have to do with Christianity or any other religion? नहीं नहीं साहिल, ये इसलिए नहीं आते, इनको लगता है कि सारी दुनिया अपनी जगह पे इन्हें कन्वर्ट करने बैठी। ये पागल के बच्चे हैं, दिमाग खराब है इनका, बेवकूफ है। अगर इनको पता हो कि इन्होंने इस्लाम को जाना है, क्योंकि अल्लाह तो कुरान में कहता है मेरी मदद करो, हेल्प मी। ये अल्लाह को मदद नहीं कर रहे, अल्लाह की तो मदद नहीं कर रहे, हेल्प मी, हेल्प मी। अल्लाह कहता है हेल्प मी। की बाहर क्यों भाई? है अल्लाह मेरी, और कहता है मैं नॉलेज के साथ आऊंगा इसके पास, मैं इसको खुला चैलेंज करता रहा हूँ अच्छा, अगले हफ्ते का। अल्लाह कहता है हेल्प मी। क्यों कहता है अल्लाह हेल्प मी? भाई ये बंदा है ना, मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, अल्लाह क्यों सीधी सी कहता है बात है। हेल्प मी? मैंने इसको क्रिश्चियनिटी के बारे में पूछा, मेरे को जवाब नहीं दे पा रहा, ना अरे मेरे को क्यों बता पा रहा है पूछना है कि इसका क्या क्रिश्चियनिटी जवाब के है। बारे अरे में? मैंने जवाब दे दिया, बात तो 3 की। दफा दे दिया, मेरी मर्जी। भाई देना, तेरी मर्जी की चलेगी भाई, मेरी मर्जी मैं एक्सेप्ट, मैं इस्लाम पर हूँ भाई, मेरे को जवाब देना तो किस तरीके से बात कर रहा अब बोल 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 बोल, तूने इस्लाम क्यों एक्सेप्ट किया? तेरी मर्जी, राइट? है? हाँ मेरी मर्जी भाई, तेरी मर्जी मेरी भी मर्जी। ओके, अच्छा सुन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तूने इस्लाम की अपनी मर्जी से, क्या तू इस्लाम फॉलो करता अपनी मर्जी से? 20% भाई, सीधी बात है, मैं लोगों दुनिया के साथ भी चलता हूँ। मुनाफिक 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 लेकिन दिल से मैं करता हूँ 80%, बाहर से नहीं करता मैं फॉलो, सीधी सी बात है भाई। साहिल भाई मुनाफिक कुछ भी कहना भाई, मैंने खुल के कह दिया जो बात है। अच्छा जिहाद करता तू अल्लाह की राह में? हाँ भाई, जिहाद में करता हूँ ना, खुद से करता हूँ, खुद की आदत से लड़ता हूँ, ये जिहाद होता है। और नहीं बता। वो वाला जिहाद नहीं, कुरान में चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 48 से लेके 56 तक बोलता है, अल्लाह कहता है जो तलवार से जिहाद नहीं करता जहन्नम में मुनाफिक है। तू करेगा? किस तलवार का जिहाद किस बात पे कर कुरान बोला था? चैप्टर ये नंबर बात 9 पूरी आयत बात नंबर साबित 48 कर, से लेके पूरी 56 बात तक साबित अल्लाह कर, बोलता है, अल्लाह पूरी बात साबित बोलता करना। है, पूरी बात साबित कर रहा हूँ, हाँ अल्लाह पूरी बोलता बात, है किस जो बात पर बोला जिहाद। था? पूरी स्टोरी बता, पूरी स्टोरी बता, चल बता स्टोरी, मैं सुन रहा अच्छा हूँ। एक सेकंड, खोती के बच्चे बीच में इंटरप्ट क्यों करता है साले? भाई बोलना क्या हुआ, बात नहीं पलट बीच क्यों में रहा है, इंटरप्ट बोलना क्यों कर रहा है स्टोरी साले? बता। मैंने आयतें कौन सी बताई है पहले वो बता मुझे। नहीं आए तो तू बताना, मुझे नहीं मैंने नॉलेज, मैं तुझसे आयतों पूछ के रहा हूँ। नंबर कौन से दिए हैं तुझे पहले वो बता, सूरत का नंबर कौन सा दिया और आयतों का नंबर भाई कौन सा दिया मुझे वो नहीं बता। पता, तू बता, मुझे पूरी स्टोरी बता रहा है ना, बता, मुझे तो बता, फिर मैं सुन रहा हूँ। खोती माँ के बच्चे, जब तूने मेरी बात सुनी नहीं, बीच में इंटरप्ट करी जा रहा है, तुझे पता कैसे लगेगा? लाइक यू आर सच ए स्टूपिड इडियट डोंकी। मैं इधर से बोलना शुरू करता हूं, उधर से तू बीच में इंटरप्ट कर देता है, तो तुझे पता कैसे लगेगा? इल्म तुझे है नहीं, टगेगा, इंटरप्ट तू बीच में कर देता है, तो तुझे पता कैसे लगेगा? तुझे मेरी आयतों के नंबर भी नहीं याद जो मैंने बोले हैं और अभी के अभी बोले हैं। So how the hell can you answer or ask me any further question? Sahil, do you understand ये बंदा क्या कर रहा है? He's just wasting time. I don't think I need to speak with this idiot. By the way, blast OP, मेरी स्ट्रीम में जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, एडम सीकर उर्दू के चैनल पे, जिहाद इन इस्लाम पार्ट 3, इस्लामिक जिहाद पार्ट 3, उसमें देख लो इन आयतों को पढ़ के इनका कॉन्टेक्स्ट, इनके पीछे जो तफासीर हैं वो सारी की सारी दिखाई हुई है मैंने पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको साबित किया हुआ है कि कुरान के मुताबिक जिहाद क्या है। जो आपके नफस का जिहाद है उसके लिए सिर्फ 2 आयतें हैं पूरे कुरान में, 2, 150 आयतों में से सिर्फ 2 आयतें हैं जो कि नफस के जिहाद के ऊपर है, और उसके ऊपर भी डिफरेंट स्कॉलर्स का इख्तलाफ है। वो भी हर स्कॉलर उसको नफ्स का जिहाद नहीं कहता, मैंने दिखाया हुआ है। सो गो देयर, वॉच जिहाद इन इस्लाम पार्ट 1, जिहाद इन इस्लाम पार्ट 2, जिहाद इन इस्लाम पार्ट 3। 3 स्ट्रीम्स है मेरी, लास्ट ईयर दिसंबर में बनाई थी। 150 आयात, 150 आयात विद तफसीर, विद हदीस रेफरेंसेस मैंने वहां पे दिखाई हुई है, जाके पढ़ लो। सो यहाँ पे डू नॉट टीच द टीचर बॉय। साहिल भाई अच्छा इसमें, हाँ ये आपने अच्छा जवाब दिया इनको, ये अच्छा जवाब दिया आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि 25% अगर ये कम से कम बोलता तो क्वार्टर मोमिन होता। ये 25% भी नहीं है, 20% है, इसको ये बिलो क्वार्टर मोमिन है, ये 1/5 मोमिन है ये। सर ये कुछ भी नहीं है, 1/5 मोमिन आके इस्लाम का दिफा कर रहा है और सवाल उठा रहा है दूसरी आइडियोलॉजी पे। सर मैं तो कहता हूँ पहले आप अगर यहाँ तो आइडियोलॉजी छोड़ो, फिर आओ सवाल भी करो, बनता भी आपका जनाब। अब आप कहो हाँ मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे पता लग गया ये स्टूपिड इडियोटिक आइडियोलॉजी है, आई स्टडीड इट, मैंने इसको कंप्लीटली पढ़ा है, या चलो इसको 50% पढ़ा है और मुझे कंप्लीट पता लग गया हाँ यार दिस इज द मोस्ट अटमोस्ट स्टूपिड आइडियोलॉजी, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आप मुझसे सवाल करते हो ना यार, अब आपका हक बनता है। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर सर्चिंग। मैं आपको अपने से जवाब दे दूंगा, फिर आप किसी यहूदी के पास चले लेना, उसका जवाब ले लेना, उसके उसके आइडियोलॉजी का, फिर आप किसी अपना हिंदू के पास चले जाना, उसकी आइडियोलॉजी का जवाब ले लेना, किसी जैन के पास चले जाना, उसकी आइडियोलॉजी का जवाब ले लेना। ठीक है, नाउ यू आर सर्चिंग, एटलीस्ट अब आप एग्नोस्टिक लेवल पे आप सर्च कर रहे हो, तब मुझे आपको जवाब देना फेयर इनफ, आई विल आंसर यू। आप एक मुसलमान हो, आपके मुताबिक बाकी सारे रिलीजन धर्म आइडियोलॉजीज गलत हैं, उसको मानते हुए आप मुझे सवाल किस हिसाब से कर सकते हो? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट।
आपको पता ही नहीं है, आप तो एक अंधविश्वासी हो। वट एवर आंसर आई विल गिव यू विल एक्चुअली लुक एट इट। जो भी आंसर मैं तुम्हें दूंगा तुम उसको देखोगे इस्लाम के लेंजेस से, तो फिर मुझे इस्लाम में बोलना पड़ेगा। जब मैं इस्लाम को बोलूंगा तुमको कि इस्लाम में मत जाओ, तो तुम लोग तो इतने डिसेप्टिव साले हो कि तुम लोग किसी दूसरी आइडियोलॉजी को पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हर दफा बोलोगे तुम इस्लामिक लेंस से दोबारा जवाब दोगे उसको। तो जब इस्लामिक लेंस से जवाब दोगे तो फायदा क्या तुम्हें बताने का कुछ भी? देयर इज नो पॉइंट। क्यों नहीं साहिल तो भाई? मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, आज के टॉपिक पे बात करना है ब्लास्ट टोपी भाई? कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। मैं नबी हूं यहाँ पे, मैं बता देता हूँ जल्दी नहीं से करेंगे। कंफर्म करना, 4:30 हो गया है भाई। अगर नहीं करना है तो कल्टी मारो, अगर करना है तो जल्दी बोलो, फटाफट हाँ भाई, डिस्कशन करके। मुझे आपसे बात करनी है लेकिन आप मेरी बात को जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो नहीं इसलिए वो मैं छोड़ो, आज के टॉपिक पे बात करना है नहीं करना है जल्दी कंफर्म करो। मेरा मन तो साहिल जो उसके टॉपिक पर बात करने का था। सीधी सी बात है, वो बंदा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, मेरा पहले अच्छा सवाल का। तो आपको आज मैं के टॉपिक पे बात, ब्लास्ट टोपी, साहिल, आज के मेरे टॉपिक को पे बात साहिल के करना है। साथ टॉपिक पे बात करनी। सर मैं बोलता हूँ सर, आपने बोला जवाब देना। सो जाओ, घर पे जाओ, सो जाओ। शामिर भाई, जी भाई, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, बड़े बड़े जमाने बाद आए शामिर भाई। बस यार, ऐसे ही। आज क्या टॉपिक है फिर? शामिर तुम मुसलमान तो नहीं हो? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। क्यों? अच्छा, जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। शामिर पहले बहुत बार आया है एडम। चलो फिर यार शामिर, मैं जब से आया हूँ इस चैनल पर, 4 घंटे हो गए, मैं पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद हम्म, साहब को जो इतने मर्दों की ताकत दी गई सेक्स के लिए, हम्म। उसका इस्लाम से क्या लेना देना? शायद आप बता दें। या थोड़ा सा इंसानियत के लिए वो, क्या भला होगा उससे? ये किधर है? मतलब क्या है? थोड़ा सा दिखाओ, किधर है लिखा हुआ? सर, आपको नहीं पता कि मोहम्मद को 30 मर्दों की ताकत दी गई थी सेक्सुअल? नहीं। शामिर फिर आपको इस्लाम के बारे में क्या पता है? ये तो इतनी बेसिक हदीस है, बुखारी शरीफ में लिखी हुई है, मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई है, बलागुल मराम हम्म, में लिखी हुई है, हर जगह पे लिखी हुई है। मुत्तफिक अलैह चीज है। हम्म, जो चीज मुत्तफिक अलैह है, अगर वो भी हम्म। मेरे प्यारे भाई को नहीं पता, तो भाई फिर चलो, हम कैसे कर एक सकें? वो बात ठीक है, चलो मान लेते हैं आपकी ये बात भी, ठीक है। मान लेते हैं? नहीं 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 नहीं। मान लेते हैं का मतलब ये है कि आप माने नहीं, आप फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं। नहीं, जब बंदा वही बात है ना, हम आपको अब कोई चीज नहीं दिखाते, आप कहते हो कि इसका प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। तो फिर हम्म, आप वही कहते हो ना, आप खुद भी कहते हो कि ये कहानी है, चलो हम कहानी इसको मान लेते हैं, ऐसे ही कहते हो ना, या नहीं? ये ले भाई, प्रूफ ले ले। ले हम्म, प्रूफ, प्रूफ आ गया। हम्म। चले आपके सामने पढ़े क्या लिखा है। Anas bin Malik said the Prophet ﷺ used to visit all his wives in the round during the day यार and एक तो night एक and पहले एक they काम करें, रुके रुके रुके, सबसे पहले एक काम करें आप। हम्म, और वो काम आप ये स्मार्ट करें से डाले। कि अपना नाक से माइक्रोफोन को दूर करें, वरना यहाँ पे काम बड़ा खराब हो जाएगा। सही नहीं है? अपने नाक से माइक्रोफोन को दूर करें। आग तो ऊपर लगी हुई है यार। ओके ठीक है। ये आपकी सांस माइक्रोफोन में नहीं आनी चाहिए। सही है। ठीक है, ओके हम्म। जी। ये उर्दू में दिखाओगे? उर्दू में? इंग्लिश नहीं पढ़नी आती? नहीं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ना, अपनी जुबान होती है। ले मेरे भाई, उर्दू में पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात की एक ही वक़्त में अपने तमाम अज़वाज मुत्तहरात के पास गए, और 11 थी। रावी ने कहा, मैंने इस अनस से पूछा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की ताकत दी गई है। और सईद ने कहा, फतवा के वास्ते से हम कहते थे। अनस ने इन से क्या नू अजवाज क्या लिखा हुआ है? जो भी लिखा हुआ है आगे को छोड़ दें, कोई मसला भी नहीं है।
नहीं पूरी आप करने बताएं, दो ना। नूह बोले आप। अजवाज, ये वो आ रहा है, यार सुपर चैट सुपर हटा दो चैट आ गया। यार, ये लो। नूह अजवाज का आगे क्या लिखा था? नो अजवाज का जिक्र किया है 13 की बजाय, भाई क्या मसला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसने 9 का जिक्र किया रादर देन 11 का। हम्म, डिफरेंट डिफरेंट ने, किसी ने कहा था कि उस वक्त 9 बीवियां थी, किसी ने कहा था नहीं उस वक्त 11 बीवियां थी। बट दैट इज नॉट द पॉइंट, बट द पॉइंट इज जो आप बीच में मिस कर रहे हैं, मोहम्मद को, आपके नबी को इतनी ताकत क्यों दी गई कि वो हर लड़की से जिससे चाहे डिंगी डिंगी फरमाए? नहीं ये जिससे बताइए, चाहे असल नहीं, बात ये है नहीं कि ये जिससे बताइए। चाहे जिससे चाहे नहीं, मतलब कि जिनसे उनकी शादी हुई है उनसे, मतलब कि अब देखो नहीं, यार हम। जिनसे जिन्होंने अपने आप को हिबा कर दिया उनके साथ भी, कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50। और ठीक। आप शादी कर लें उन मोमिनों से, उसके अलावा आप सेक्स कर सकते हैं उनसे जो कि आपकी मलक में है, या वो मोमिना जो अपना आप आपको हिबा कर दें, तो हम्म, बेसिकली अनलिमिटेड हो गया ना। तो तो वो तो मुझे अपनी बताइए कि मर्जी से है ना। मोहम्मद को सेक्स की इतनी ताकत दे के अल्लाह मियां इस्लाम के लिए क्या करना चाह रहे थे? क्या ऐसी चीज है जो कि इस्लाम को फायदा हो जाती, मोहम्मद अगर इतने लोगों के साथ शादी सेक्स करता? नहीं देखो, अब आप वो चीज कह सकते हो कि अगर मैं अभी कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे से 70 माओ से ज्यादा प्यार करते हैं, तो तुम भाई कहोगे दैट कि इज इसको दैट हैज साबित नथिंग टू करके डू विद इट। दिखाओ। देखो, नहीं, तुम एक इस सेकंड, चीज को कहोगे कि इसको साबित करके दिखाओ, अब इस बिल्कुल चीज मैं को हम आपको ये साबित नहीं कहूंगा कर कि सकते। मुझे ये वाली हदीस पहले दिखा दें। नहीं, मैं नहीं बता नहीं, रहा हूँ ना, एक मैं एग्जांपल आपसे दे रहा हूँ। कहूंगा कि सबसे पहले ये वाली हदीस दिखाएं। अल्लाह आपको 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, ये हदीस दिखाएं मुझे आप पहले। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं, आप बात नहीं करें ना। मैंने ये जो हदीस नहीं लफ्ज, जो बोली ये अभी। जो आपने हदीस बोली है ना, ये साली झूठी हदीस है। ये भी ये तो उसी आप तरह कह की रहे हो। हदीस है जिस तरह की हदीस बुढ़िया कूड़ा फेंकने वाली की है। आज अच्छा, तक ना कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया मिली, ना 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह मिलेगा आपको। वो तो आपको मरने के बाद इंशाल्लाह पता लग जाएगा। लेकिन वही बात है, जिस चीज का हमें बताया ना गया हो, ठीक है। अब इसमें अल्लाह ताला की हजारों की हिकमें होगी, 100 हिकमतें होंगी। अब हर चीज अल्लाह ताला अब ये तो नहीं बताने लग जाते। हिकमत क्या है भाई? भाई 30 मर्दों की ठोकने की ताकत देना, इसमें कोई होगी, हिकमत है क्या? होगी, मैं कह रहा हूँ क्या है, होगी क्या यही तो मुझे। पूछ हिकमत है? रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं? मुझे बताएं, इस्लाम फैलाने के लिए मोहम्मद का जकर, मोहम्मद का प्राइवेट पार्ट, मोहम्मद का जकर औरत नहीं के ये चीज, वर्जाइना के अंदर जाने से कैसे फैलेगा, मुझे ये बताएं। ये चीज इधर नहीं लिखी हुई, ये चीज एक सेकंड। आपको। सेक्सुअल ताकत जो है, जो दी गई सेक्स करने की ताकत, के वो एक ही रात में अपनी सारी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी कर सकता है। और लोग कह रहे हैं, मुसहाबा एकराम कह रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन कह रहे हैं कि हम, मोहम्मद ने उनको डिनाउंस भी नहीं किया कि मोहम्मद के अंदर 30 मर्दों की सेक्सुअल ताकत है। नहीं, ठीक है, 30 मर्दों की सिर्फ सेक्सुअल ताकत नहीं है, 30 मर्दों की ताकत है। अगर 30 30 मर्दों मर्दों की की प्रॉपर सेक्सुअल। ताकत होती तो ओहद के मौके पे एक मुक्का खा के 2 दांत बाहर ना आ जाते। नंबर 1। नंबर 2, वो एक ही रात में 11 बीवियों के साथ सेक्स कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट उसके देखो। अलावा उसके अलावा गुलाम भी हैं उसके पास, उनके साथ भी कर रहा है, जो कि आप हदीस पढ़ रहे हैं अभी। उसके अलावा मैं आपको एक स्कॉलर भी दिखा देता हूँ आपका, चले, ऐसी क्या बात है, स्कॉलर भी दिखाते हैं, फिर मैं आपको फतावा दिखाता हूँ, फिर मैं आपको शरा भी दिखाता हूँ। और बताएं, आपके लिए मैं शरा खोलूंगा आज। मैं तो चाह रहा था क्योंकि मुसलमान आया कि शरा खोलूं। ये ले पकड़े, सुने पहले इसको, सुने फिर शरा खोलता हूँ। दुनिया के ये मर्द के लिए आप 4 बीवियों को जायज कहते हैं, जायज रखते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 30 मर्दों की ताकत बुखारी की हदीस बता रही है। तो आप 30 को 4 से ज़रब दे, कितने बन गए? 120 औरतें की ताकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, और वो 9 पर इक्तिफा कर रहे हैं। तो ये आपकी तो इंतहाई इफ़्फ़त और पाकदामनी है, यानी पकड़ रहे हैं। ये पाक ईमान की ताकत नहीं, नहीं, वो एक बात ये बता रहे हैं जिस्मानी ना, एक इब्ने उमर को यार लॉजिकली एक जो तो, आप लोग कर रहे हैं। आप लोग म्यूट करें, पहले सुन लें। ये वो बता रहे हैं कि ये ईमान की ताकत की बात नहीं हो रही, ये कोई बात, ये पकड़ने और जिमा की ताकत की बात हो रही है। ठोकम ठाकी। पकड़ने और जिमा की ताकत की बात हो रही है, क्योंकि स्कॉलर को भी पता है कि जब आप इस्लामिक शरा को पढ़ते हैं तो मोहम्मद में लड़ाई की ताकत नहीं थी।
वो हमेशा अली को बुलाता था लड़ाई करने के लिए, अली आ बे, अली यार खैबर पता नहीं हो रहा, अली आ जा। मोहम्मद ने जाके खुद पाँव नहीं मारा था खैबर के दरवाजे पे, अली को बुलाया था पाँव मारने के लिए, ठीक है। खंदक में भी अली को बुलाया था, अली को मुकाबला कर, कोई है जो इससे लड़ेगा जिसने खंदक क्रॉस कर ली? मोहम्मद आगे नहीं आया था, वो क्यों अली आगे आया आए? था। वो तो लीडर है, तो वो लीडर है। बेसिकली आपके स्कॉलर इस चीज को जानते हैं, उन्होंने शराए बुखारी पढ़ी हुई है, जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, सब्र कर बे, और वो शरा दिखाएगी ये जमा की ताकत है, मर्दाना कुवत नहीं है, लड़ाई वाली कुवत नहीं है, वरना ओहद में मुक्का खा के 2 दांत बाहर में आ जाते। नाउ लिसन टू नहीं हिम, तो लिसन टू नहीं हिम, यार, ये तुम गलत बात कर शामिर, रहे हो कि लिसन टू अरे योर ओन स्कॉलर। शामिर 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 स्कॉलर को सुनो, चौदम पट्टी की बात हो रही है। हाँ, पूरी बात बयान कर रहे हैं। तो जिसको 40 जन्नतियों की ताकत अता की गई, और निसाई शरीफ की हदीस है कि एक जन्नती को दुनिया के 100 आदमियों की ताकत दी गई है। अब आप जो है 40 को 100 के साथ जरब दे, कितने बन गए? 4000 दुनिया के आदमियों की ताकत आपके अंदर है। निसाई की और मुस्नद हाकिम की रिवायत है कि इस ताकत से मुराद खाने पीने की ताकत और जिमा और शहवत की ताकत मुराद है। 30,000 मर्दों की ताकत। जी, अब आपने सुना उन्होंने क्या बोला? खाने पीने और जिमा कहते हैं सेक्स को, जिमा किसको कहते हैं? और सेक्स लेके क्या औरत को। यार अब मुझे बताएं कि क्या मोहम्मद को ये सारा करने का क्या क्यों कर रहा था? क्या उसने ठोक ठोक के इस्लाम कबूल कराना था? नहीं, ये तो गलत बात कर रहे हो। मैं अभी यहाँ पे ये चीज रख रहा हूँ कि जब एक बंदे के अंदर 30 बंदों की ताकत होती है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर 30 बंदों की जो जिमा की ताकत है वो भी तो आएगी, नहीं आएगी? ये लो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सुनो, अभी मेरी बात पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? मुकम्मल होने दो आदम जी। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? मेरी बात मुकम्मल होने दो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? और मेरी बात तो मुकम्मल होने दो। नहीं, उसके पास मर्दाना ताकत नहीं थी, लड़ाई की ताकत नहीं थी, वरना खंदक में लड़ाई खुद करता और खैबर में लड़ाई खुद करता। मोहम्मद के पास मर्दाना ताकत नहीं थी। लीडर है वो, अपने ओके, लीडर है। ओके, ओहद में एक मुक्के के ऊपर 2 दांत बाहर कैसे आ गए? नहीं तो आप क्या कहते हो कि अगर किसी बंदे के पास 30 मर्दों की लड़ाई वाली ताकत हो, वो एक मुक्के को नहीं रोक सकता? ये क्या बात होगी? क्या मतलब? ये क्या बात होगी? दांत स्टील के लगे, उसके दांत स्टील के लगे अबे हैं जो खोती के कुछ लगते हैं। अगर 30 मर्दों की ताकत तेरे में हो, तुझे एक मुक्का मारने कोई बंदा आए, तू उसका हाथ नहीं रोक सकता? नहीं तो वो अब मुक्का पड़ गया ना। अच्छा, पड़ गया। मुझे बता, जिस 30 मर्दों की ताकत हो, 30 मैन, उसको तो गोली मारो तो गोली ना गुजरे उसके अंदर। ये तो अब आप वो चीज कह रहे हो ना जो हो ही नहीं सकती। क्या मतलब हो नहीं सकती? क्योंकि है तो वो भी इंसान ही ना। क्या कह रहे हैं वो देखो। कुदरत नबी अलैहिस्सलाम अला कसरतुल जमा मिन खुराकुल अला, जमा और खुराक के हिसाब से मोहम्मद में इतनी ज्यादा ताकत क्यों है? ये सवाल आया। ये देखो, ये मोजज़ाते रसूल है, बाय द वे, ये मोजज़ाते रसूल है। The ability of the prophet to have frequent sexual intercourse is one of the paramount. कौन सी paramount है जी? आए पढ़े। Was the messenger endowed with strength equal to the strength of 40 men because he is believer or because prophethood was written on him? Help me, help me, help me, मदद करो मेरी, मदद करो, मुझे बताओ। आइए पढ़ते हैं। मैं गॉड हेल्प अल बुखारी इंक्लूडेड। हाँ, मैं वो अच्छा आगे